जी बताइए कि 2026 ये पूरा चुनावी वर्ष है, किस पार्टी की क्या तैयारी है? और ये तो अकेले अकेले पंचायत चुनाव का ऐलान यही हो रहा है डिबेट में। देखिए, ये बात सही है कि आज से ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी साल शुरू हो गया है जी। अगले साल जब हम लोग जनवरी में जाएंगे तो जनवरी के आखिर तक आचार संहिता लगी जाएगी, हर हाल में लग जाएगी उत्तर प्रदेश में। तो एक कहा जाए साल या 12 महीना सरकार के पास बचा है, वो उसके बाद फिर नया चुनाव होगा 2027 में। लेकिन ब्रजेश जी, नए साल पे लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने आज वहां पर बाटी चोखा का भोज किया, वहां अखिलेश यादव ने लोगों से शुभकामनाएं ली। भाजपा में भी नेता एक दूसरे से शुभकामना ले रहे, मुख्यमंत्री भी मिले लोगों से। दो ही पार्टियां शुभकामना ले सकती हैं, बाकी पार्टियों के को शुभकामना दे के भी करोगे भी क्या? इनका जब सरकार में कोई रोल नहीं होना है। अगर आप कांग्रेस को या छोटे दलों को आप शुभकामना देते हैं तो बहुत ज़्यादा होगा, ये किसी के साथ सवार होके उसकी नाव पे बैठ के या उसके रथ पे आके उसमें शामिल हो सकते हैं, उसकी आप शुभकामना दे दो। अकेले दम पे तो कुछ करने की स्थिति है नहीं उसकी। तो कांग्रेस पार्टी किस बात की शुभकामना ले या मायावती की पार्टी किस बात की शुभकामना ले? तो ये चुनाव तो 2027 का जो तैयारी है वो खाली समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच की है। बाकी दल एक सपोर्टिंग आर्टिस्ट के तौर पर रहेंगे कि भाई कोई किसी के साथ सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी के साथ सपोर्ट कर रहा है। सरकार दो में से एक ही आदमी को बनाना है। और बात बहुत साफ है कि बीजेपी की जो असली चुनौती है वो आज भी पीडीए है। लोकसभा से वो चुनौती चली आ रही है, उसमें कोई कमी नहीं आई है, कोई बदलाव नहीं आया है। बीजेपी ने नया प्रदेश अध्यक्ष चुना है, बनाया है और पीडीए की कार्ड के तौर पर बनाया है। ओबीसी नेता हैं, पर वो उस तरह का कोई चमत्कार कर पाएंगे कि सपा के पीडीए की कार्ड कर दे, ये बहुत मुश्किल है। देखिए, जो कुछ लड़ाई है वो मुख्यमंत्री के चेहरे पर होती है। योगी आदित्यनाथ 9 साल से मुख्यमंत्री हैं। चुनाव विधानसभा का उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा और इस बैतरणी को भी पार कराने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। तो ये बहुत साफ है कि चेहरे बदलकर जातीय आधार पर समीकरण बनाकर आप चमत्कार नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री के सामने जो चेहरा मुख्यमंत्री का है उसको मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के चेहरे से उनकी लड़ाई है। देखिए, बीजेपी के पास बहुत सारे हथकंडे हैं ब्रजेश जी। लेकिन विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, पीडीए का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, महिलाओं का जो एक सशक्तिकरण है, महिलाओं को लेकर ये मुद्दा रहना है। और बीजेपी एक फार्मूला बिहार में 10,000 रुपया वाला कामयाब करके आई है। चुनाव आएगा, यहाँ भी 10,000 दे देंगे। यहाँ हो सकता है बढ़ा दे, 20,000 बोलें कि हम दे देंगे महिलाओं को। यहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि हम 40,000 देंगे। अब किसकी बात जनता मानेगी जी? अच्छा, बीजेपी के लिए देखिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। उसके लिए बैटिंग करने के लिए बाहर से भी कुछ लोग तैयार हैं। वो आएंगे, वो जब लड़ेंगे तो नुकसान तो वो भाई बीजेपी के समर्थन में भले न लड़ें, लेकिन वो विपक्ष का सीधा नुकसान करेंगे। जैसे कि ओवैसी की पार्टी है, अभी तो यूपी में भी आएंगे लड़ने ना जी, कि कोई यहाँ चुपचाप वो बैठ जाएंगे। तो भाजपा के तो दोनों हाथ में लड्डू है ही है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बस खाली यह है कि दलित वोट जो है वो देखे बीजेपी की, वो कहीं सपा की ओर ना चला जाए, क्योंकि कांग्रेस उनके साथ है। तो ये दोनों लोग मिलके पलझा ना ले उसको, ये उनके लिए चिंता का विषय है। वैसे कांग्रेस को आप सुतली बम कह सकते हैं कि ये सुतली में जब बम लगेगा तो धीरे धीरे सुतली सुलगेगी और 4-6 महीना बाद जाके दगेगी।
तो वो उस तरह का बम है कांग्रेस के पास, बाकी इससे ज्यादा उम्मीद और नहीं है कुछ। लेकिन एक चीज ये जान लीजिए कि चुनाव में बहुत सारे समीकरण बदलेंगे। इस एक साल में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत परिवर्तन दिखेगा जी। लेकिन बीजेपी के पास जो रणनीति है और जिस तरह से उन्होंने बिहार का चुनाव जीता है, उनका अपर हैंड है। विपक्ष को एकजुट रहना होगा, तब वो लड़ पाएगा। और ये मायावती के साथ गठबंधन हो जाए, कांग्रेस के कुछ नेता चाहते हैं कि अलग लड़ा जाए, हम अलग, तो ये सब व्यवस्थाओं में वो कोई फायदे में नहीं रहेंगे। जी वीरेंद्र जी, तो बहुत सी साफ सी बात है जी। अच्छा, आप पंचायत चुनाव में आप कह रहे हैं पंचायत चुनाव जब पर्चा भर पाओगे तब तो लड़ोगे, जब पर्चा ही ना भर पाओगे तो कहां से लड़ोगे? ये बात इनको समझाओ ना। वार रूम खोल लिए हमारे पांडे जी। वार रूम में जब आज कितना नाराज थे, लगा तब तो उसके मतलब लिए ये मारपीट कर लेंगे। इतना नाराज थे मतदाता सूची वाले सवाल पे कि मैंने ये सिर्फ कहा था कि भाई एमएलसी वाली वोटर लिस्ट अलग होती है, पता है ना। कितना नाराज हो गए थे। आप कांग्रेस को इस तरीके बिरजय जी, वीरेंद्र जी पंचायत के चुनाव एक अलग तरह के हो चुनाव जाता है है। कभी कभी कंफ्यूजन, कोई ऐसी उनसे किसी पार्टी के जीत हार का कोई सेमीफाइनल नहीं तय होगा, ना वो सिंबल पे लड़े जाते हैं, ना तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें फला पार्टी हार गई फला जीत गई। और जहां तक एमएलसी चुनाव की बात है, जिसकी जिसकी सरकार रही है वो 30-30, 28-30 सीटें जीतते रहे हैं। ये सब तो गणित हर आदमी जानता है, इसके लिए क्या बोलना। बस आप इतना सुनिए कि लोग मेहनत करें, सबका वक्त बदलता है। और उसी पर 4 लाइनें सुनिएगा कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस